हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन जब होता है या जब आप सीईटी देते हैं इसमें एंट्रेंस के लिए, भाई एडमिशन के लिए क्या जरूरी है? सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके लिए जो एडमिशन होता है उसमें रिजर्वेशन क्या रहता है, ताकि बच्चे फिर उसी हिसाब से तैयारी करें, वो उसी हिसाब से दिमाग में लेके चले। और मैं एक बात और बता दूं आपको बच्चों कि देखो, जब आप किसी भी एकेडमी में या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने जाते हैं तो अब अक्सर आप एक बात देखेंगे वहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना ज़रूरी है कि बच्चों को क्या होता है, सुबह एक्सरसाइज होगी, फिर उसके बाद पीटी होगी, फिर उनको आर्मी वाली ड्रेस पहनाई जाएगी स्काउट गाइड्स की, उस तरह से उनको पूरा सिखाया जाएगा आर्मी का कल्चर। ठीक है। तो मतलब अगर आप एक हॉस्टल में रहते हैं, 10 से 12 घंटे रहते हैं, तो उसमें ये मान के चलिए 3 से 4 घंटे इस एक्टिविटी में आपके खर्च किए जाएंगे। और फिर उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसा ऐसा लगता है जैसे हमारा आरएमएस, हम मिलिट्री में जा रहे हैं, हम मिलिट्री हमने ज्वाइन कर लिया, ऐसा उसमें फील आता है। लेकिन वो फील कितने दिन का होता है? वो 9-10 महीने का होता है। तो इसमें जरूरी ये है, जब भी किसी आप एकेडमी, कोचिंग एकेडमी में ज्वाइन करें, उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य आपको सीईटी पार करवाना। सीईटी पार करवाना, सीईटी मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पार कराना। और जो फिर वो सारी चीजें हैं वो तो आरएमएस कराएगा, वो सारी चीजें तो आरएमएस कराएगा, और आरएमएस बहुत बेहतर ढंग से कराएगा, और उसका काउंट भी होगा। आप किसी एक कोचिंग एकेडमी में इस तरह की बहुत सारी चीजें करते रहें तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई भी यूज है, किसी काम का नहीं है। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं टाइम आपका कट रहा है वहाँ पे। बस उनको एक प्रकार से घंटे पूरे करने हैं, तो आपको इसमें सावधान रहना है। क्लियर? तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको रिजर्वेशन, और क्यों मैं आपको रिजर्वेशन दिखाना चाहता हूँ, सो दैट आपके माइंड में क्लियर रहे। क्योंकि बहुत सारे हमारे सिविलियंस बच्चों को पता ही नहीं कि हमारी कितनी सीट्स हैं, और वो अपना बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं, बहुत सारे नहीं भरते। डिफेंस वालों को नहीं पता होता। क्लियर? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ये जरूरी है भाई। चलिए आगे चलते हैं। देखो, हम लोग जो तैयारी कराते हैं हॉस्टल एकेडमी के थ्रू, इन स्कूल्स की तैयारी कराते हैं। सरकारी सैनिक स्कूल की अगर हमें, ये सारे सरकारी हैं भाई, ये सारे सरकारी है। विद्या ज्ञान एक प्राइवेट है, लेकिन वो सरकारी से बेहतर, इसमें 1 रुपया नहीं लगता। सरकारी से मतलब क्या हो गया? पैसे बिल्कुल कम और पढ़ाई बहुत अच्छी। बस सरकारी का यही मतलब है, और कुछ नहीं। सरकारी का मतलब है पैसे बहुत कम, स्कॉलरशिप का एक तरीका, स्कॉलरशिप का एक प्रावधान, और उसके साथ में क्या, पढ़ाई बहुत अच्छी। ये है सरकार का। प्रहार बैच हमारा ऑनलाइन बैच सबसे बड़े स्कूल के लिए लॉन्च हो रखा है, उसमें एडमिशन ले लीजिए। क्लियर? और ये टफ लेवल के हिसाब से इसमें तैयारी कराई जाएगी, जो आरएमसी का टफ लेवल है अगले साल। प्रतिज्ञा बैच हमारा आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी इसमें, तो प्रतिज्ञा बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच है ये हमारा। क्लियर? चलिए, तो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी, जनरल गाइड देखो, 70% वार्ड्स ऑफ जेसीओ और ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो इसमें मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन, देखो जो 100 वैकेंसी होती है उसमें 70 वैकेंसी इनके लिए है। 70 वैकेंसी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसमें अब पैरामिलिट्री वगैरह इंक्लूड नहीं है, पुलिस वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 30% ऑफ वार्ड्स ऑफ ऑफिसर, आर्मी, नेवी इंक्लूडिंग रिटायर एंड वार्ड्स ऑफ सिविलियन। और जो 30% है, जो 70% तो वहां चला गया सिविलियंस, और जो ऑफिसर कैटेगरी में आएंगे, इनमें ऑफिस देखो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं जो, उनके पास इसमें रिजर्वेशन नहीं होता। उनके पास क्या है भाई, सिविलियन में काउंट होगा। अब गर्ल्स 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर वर्ड सर्विस, हाँ एक्शन 50% उसमें होता है। 1575 आर रिजर्व फॉर SC ST कैटेगरी होती है। और 10 सीट इसमें भाई मैं बता दूं, 10 सीट इसमें गर्ल्स के लिए भी होती है। 10 सीट गर्ल्स के लिए अलग होती है। फिर उसमें गर्ल्स में भी कैटेगरी वाइज बढ़ जाती है, एयर मतलब आर्मी वालों के लिए और सिविलियन वालों के लिए। तो उसमें 3 सीट सिविलियन के लिए हो जाती है। 10 मान के चलिए, एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स के लिए 10 सीट होती है। 10 में से 3 सिविलियन हो गई, 7 आपका आर्मी के लिए हो गई। ठीक, अब इस 3 में से आपको उसी हिसाब से जनरल ओबीसी में डिवाइड हो जाती है। पहले जनरल को लेते हैं, फिर ओबीसी, ऐसे इस तरह से रिजर्वेशन का प्रावधान होता है। और 7 इसमें डिफेंस कैटेगरी में इसी रेशो में चली जाती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों में इंक्लूड हो जाती है। और जेसीओ इस वाले में। क्लियर? जेसीओ वाले में ऑफिसर रैंक के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। आर्मी, इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सीईटी में ऑफिसर रैंक के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है अब यहाँ से रिजर्वेशन को लेके सारी चीजें कैंसिल हुई, क्लियर हुई। सॉरी, अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कितनी वैकेंसी है? 100 × 5, ये होती है लगभग 500 वैकेंसी। अब आप पूछेंगे सर सिविलियन के लिए कितनी? भाई 30% लगा लो, तो पूरे भारत में 150 वैकेंसी होती है सिविलियन के लिए।
पूरे भारत में 150 वैकेंसी सिविलियंस के लिए होती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूरे भारत में। और अब मैं इसको देखो, अगर इसको कंपटीशन वाइज अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं भाई देखो, आरआईएमसी तो सबसे मुश्किल है। आरआईएमसी में तो 72 होती है एक साल में, 72 वैकेंसी होती है, लेकिन उससे जस्ट डबल, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, उससे जस्ट डबल 150 वैकेंसी है बस मात्र। जहां सरकारी सैनिक स्कूल में अराउंड 3500 से 4000 वैकेंसी है सरकारी सैनिक स्कूल में, वहीं आरएमएस में पांचों में मिला के 150 ही है सिविलियंस के लिए, या तो टोटल कह लो 500 ही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कंपटीशन बहुत अच्छा है, सैनिक स्कूल में उसके परस्पर कम है कंपटीशन, यूपी सैनिक स्कूल में भी अच्छा कंपटीशन है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन स्कूल्स की हम तैयारी कराते हैं। इन नंबर पे डायल करके आप कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आप पाएंगे कि सबसे सटीक, सबसे सदी हुई जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती है। थैंक यू।